हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश बिहार में 9th क्लास की फर्स्ट पोएम दी रोड नॉट टेकन पढ़ाने जा रही हूँ। इस कविता में कवि पतझड़ के मौसम में जंगल की सैर करने जाते हैं। उन्हें दो रास्ते मिलते हैं और वे एक निश्चित रास्ते को तय करते हैं। इस पोएम के पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, जो एक अमेरिकन पोएट हैं। इनका जन्म 26 मार्च 1874 को हुआ था और इनकी मृत्यु 29 जनवरी 1963 को हुई थी। सो लेट अस स्टार्ट द पोएम। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट जंगल के किनारे खड़े हुए हैं और देखते हैं कि टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड। दो सड़क डाइवर्ज मीन्स होता है सेपरेट होना, अलग होना। दो सड़क अलग होती है इन येलो वुड। येलो वुड मीन्स होता है पीले जंगल की तरफ। ये दो रोड जाकर के पीले जंगल की तरफ जाकर के सेपरेट हो जाती हैं, ऐसा वो देखते हैं और उन्हें यात्रा करना है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। यहाँ पर पोएट कहते हैं सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दो सड़कों को कैसे ट्रेवल करूँ, क्योंकि मैं एक ही रोड को ट्रेवल कर सकता हूँ, ऐसा वो सोचते हैं। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड। इस प्रकार ट्रेवलर मीन्स यहाँ पर पोएट के लिए कहा गया है। पोएट खड़े हो जाते हैं और सोचते हैं कि कैसे मैं टू रोड को ट्रेवल करूँ। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। और इस प्रकार वो नीचे देखते हैं, सोचते हैं, काफ़ी देर तक सोचते रहते हैं और वो समझ नहीं पाते कि मुझे किस रोड से ट्रेवल करना चाहिए। टू हेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। और जहाँ पर उस जंगल के आगे अंडरग्रोथ मीन्स होता है वाइल्ड बुशेज, झाड़ियाँ, घनी झाड़ियाँ होती हैं जो रोड में मतलब आगे जंगल की तरफ घनी झाड़ियाँ दिखाई पड़ती हैं। उन्हें समझ में नहीं आती कि रोड ये कौन सी रोड ठीक रहेंगी उनके लिए ट्रेवल करने के लिए। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए। देन टुक दी अदर एज जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वाज ग्रॉसी एंड वांटेड वेयर दो एज फार एज द पासिंग देयर had warned them really about the same. Then took the other as just as fair and having perhaps the better claim. वो सड़क जो है दोनों, उसमें देखते हैं कि एक सड़क है जो जिसमें काफ़ी हरी भरी दिखाई पड़ती है, उसमें कम लोग चले हुए हैं, इसमें घास हरी दिखाई पड़ रही है। और दूसरी जो सड़क है उसमें ज़्यादा लोग चले हुए हैं तो उसमें घास कम दिखाई पड़ रही है। देन टुक दी अदर एज जस्ट एज फेयर। तो उन्हें वो सुंदर लग रही है, जिसमें कम लोग चले हुए हैं तो वो उसमें घास दिख रही है हरी हरी, तो उनको वो सड़क अच्छी लग रही है पोएट को। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। क्लेम मीन्स होता है हक, अधिकार। तो उनको लगता है कि मेरा इसमें ज़्यादा अधिकार बनता है, मुझे इस तरफ चलना चाहिए जहाँ पर कम लोग चले हुए हैं। बिकॉज इट वॉज ग्रॉसी एंड वांटेड वियर। देखते कि जो घास है ना, वो वियर मीन्स होता है घिसना, वो कम घिसी हुई है, तो उनको लगता है कि मेरे लिए बेटर होगी। दो एज फार देयर द पासिंग देयर हैड वार्न देम रियली अबाउट द सेम। अबाउट द सेम का मतलब होता है इक्वली, एक समान। लेकिन फिर भी उनको लगता है कि दोनों एक समान जैसी हैं, बट उन्हें लगता है कि मुझे उसमें ही यात्रा करनी चाहिए, ट्रेवल करना चाहिए जिसमें कम लोग चले हैं, ऐसा वो सोचते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली डे इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन बैक ब्लैक ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे एट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। आगे देखिए पोएट देखते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली डे। और वो सुबह पोएट सोच रहे होते हैं कि इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। ट्रॉडन मीन्स होता है यहाँ पर
कुचला हुआ होना। तो इन लीव्स मीन्स पत्तियाँ, नो स्टेप, जिसमें देखिए दोनों सड़क में पत्तियाँ पड़ी हुई हैं, तो ये पत्तियों से ढकी हुई हैं। तो एक सड़क में क्या है, नो स्टेप, ज़्यादा कदम नहीं चले हैं, ट्रोडन ब्लैक, मतलब ज़्यादा कदम ना चलने से वो पत्तियाँ कुचली हुई नहीं लग रही हैं। और एक सड़क में पत्तियाँ कुचली हुई हैं, तो जिसमें कम कुचली हुई हैं उसी में पेड़ चाहते हैं चलने के लिए, तो ऐसा देख रहे होते हैं। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, लेकिन जो दूसरी सड़क है बर्ड सोचते हैं कि उसमें अनदर डे में अगली बार, दोबारा मैं उसमें कभी उस सड़क से जाऊं, ऐसा सोचते हैं कि मैं इस सड़क से जाऊंगा, उसमें कभी दोबारा जाएंगे। एट नोइंग, लेकिन ये जानते हुए, हाउ वे लीड्स ऑन वे, कि उस रास्ते से दोबारा कभी शायद नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जिस सड़क से जाएंगे वो दूसरी सड़क से दोबारा वो नहीं जा पाएंगे, ऐसा जानते हुए भी ऐसा सोच रहे होते हैं। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, ऐसा सोचते उन्हें संदेह हो रहा है कि वो शायद उस सड़क से कभी दोबारा नहीं वापस होंगे, ऐसा उनको लगता है कि कभी उस सड़क से नहीं जाएंगे, तो ऐसा सोच रहे होते हैं कभी। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए आप लोग। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, समवेयर एजेज एंड एजेज हैंस, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड I took the one less traveled by, and that has made all the difference। देखिए लास्ट स्टैंजा में देखिए पोएट कहते हैं आई शैल बी टेलिंग, मैं ऐसा कहना चाहूँगा, ऐसा कहूँगा, दिस विद द साई, साई मीन्स होता है डीप रिलीफ होता है, सांस लेके कहते हैं, मतलब ऐसा सोचते हैं, मतलब कहते हैं समझ के, संतोष की सांस लेकर के कहते हैं कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, मैं ऐसा कहना चाहूँगा, समवेयर एजेज एंड एजेज हेंस, एजेज एंड एजेज का मतलब होता है लॉन्ग पीरियड, लंबे समय से के बाद मैं ऐसा कहता हूँ कि टू रोड्स डाइवर्स्ड, दो सड़कें जो सेपरेट होती, अलग होती, इन अ वुड, जंगल की तरफ, एंड आई टुक दी वन लेस ट्रेवल बाई, लेकिन मैंने ऐसी सड़क का चुनाव किया है जिसमें बहुत कम लोग चले हैं, मैंने ऐसी सड़क का चुनाव किया है जिसमें बहुत कम लोग चले हैं, कम यात्रा हुई है, कम लोगों ने ट्रैवल किया है। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, ऐसा कवि कहते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिफरेंस है, जो मैं ये ट्रैवल के बारे में, सड़क के ट्रैवल किया है उन्होंने, और ऐसी सड़क को ट्रैवल किया जिसमें कम लोगों ने यात्रा की, तो उनके जीवन का ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। इस कविता से ये सेंस निकल कर के आता है कि हमें अपने जीवन में ऐसे डिसीजन लेने चाहिए जो मेरा दिल कहे वही करना चाहिए, जिस रास्ते पर अधिक लोग जाते हैं उस रास्ते का चुनाव हमें नहीं करना चाहिए, हमें अलग रास्ता चुनना चाहिए जो हमारे जीवन के लिए सफलता प्रदान करे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये कविता समझ में ज़रूर आ गई होगी। धन्यवाद।